देश हित में आज बात होगी कि कैसे सांस्कृतिक चेतना के भारत में तीर्थ यात्रा से डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। इन तस्वीरों को दिखाने के साथ ही साथ हम इस पर थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण से सुदृढ़ हो रही है हमारी अर्थव्यवस्था और किस तरह से यह सुदृढ़ हो रही है, टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिला है। गांधी जी ने धार्मिक स्थलों की स्वच्छता और पुनर्निर्माण को स्वराज माना था। महात्मा गांधी से सामाजिक आर्थिक गतिविधि की पूंजी में निवेश मानते थे। 2022 में माता वैष्णो देवी के दरबार में 95 लाख तीर्थयात्री पहुंचे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोविड महामारी के बाद स्थानीय कारोबार को संभालने में बहुत मदद मिली है इससे। पिछले साल विश्वनाथ कॉरिडोर में आने वाले तीर्थयात्रियों की तादाद 7 करोड़ 35 लाख थी। राज्य के खजाने को 50 करोड़ से ज्यादा का धन इससे मिला है। इस साल नववर्ष में रामलला के दर्शन को 10 लाख तीर्थयात्री पहुंचे। दीपावली के उत्सव में 2.5 करोड़ तीर्थयात्री वहां पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सांस्कृतिक चेतना के इस दौर में महाकाल कॉरिडोर से लेकर उत्तराखंड के 4 धाम में बुनियादी जो सहूलियतें हैं उनको ठीक किया गया है और उसकी वजह से एक के बाद एक तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। दीपावली महोत्सव में अयोध्या की अगर बात करें तो 2.5 करोड़ तीर्थयात्री पूरे साल वहां पहुंचे और पूरे साल भर यात्रियों की वहां भीड़ दिखी। लगभग 11 करोड़ यात्री अयोध्या पहुंचे। सांस्कृतिक चेतना के इस दौर में महाकाल कॉरिडोर से लेकर उत्तराखंड के 4 धाम में जो बुनियादी सहूलतें दिखी, उससे तीर्थयात्रियों का जो तीर्थयात्री बाहर निकलते थे उसमें उसकी संख्या में इजाफा हुआ, लाखों का इजाफा हुआ और स्थानीय लोगों को इससे कितना रोजगार भी मिला है ये भी आप समझ सकते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा, आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम सांस्कृतिक नवजागरण, सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक नवजागरण की बात करते हैं तो अभी तक सिर्फ इसका एक पहलू शायद सामने जिसको कहते हैं कि सामने से समझ में आता था, फेस पर दिखता था कि वो चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था में इस तरह से योगदान होगा ये शायद अब दिखना शुरू हुआ है जब तीर्थयात्री एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और बड़ी संख्या में जा रहे हैं। निखिल, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे, मैं उसी पे जिक्र करूं कि 1903 में पहली बार गांधी जी बनारस आए थे और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जब वो गए तो उनका ये अनुभव था जो अपनी डायरी में उन्होंने लिखा कि जिस गंदगी में और जिस गंदगी में हमारे भारत के जो सबसे धार्मिक के रूप में और सबसे प्राचीन शहर के रूप में बनारस काशी को जाना जाता है, वहाँ अगर इतनी गंदगी है और वहाँ इस गंदगी को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कोई स्वराज मांगने का कोई हक नहीं है। ये गांधी जी के शब्द थे। तो उनका कहना था कि ये जो भारत के जो धार्मिक स्थल है वो भारत के वैभव के सूत्र है। उनका मानना था कि अगर धार्मिक स्थल जो भारत के धार्मिक स्थल हैं उनकी स्वच्छता होगी, उनकी सौंदर्यता बढ़ेगी, उनका पुनर्निर्माण होगा तो ये एक पूंजी निवेश है स्वराज का। तो वो मानते थे कि ये जो देश की इकोनॉमी है, जो सोशियो इकोनॉमी जिसको आप मानते हैं, उस सोशियो इकोनॉमी में ये सबसे बड़ा केंद्र है। इसका ये आप सामने में देखें कि आप देखिए कि जो आप सहूलियतें की बात कही, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर आज जम्मू कश्मीर में आप माता वैष्णो देवी के दरबार को देखिए तो कोविड के बाद की हालत देखिए कि दुनिया अभी भी किस तरह से संकट में है और उसके इकोनॉमी को संभालने के लिए दुनिया में कई तरह के लोगों को अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। मार्केट को किस तरह से बढ़ाए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जब आप कहते हैं कि सांस्कृतिक चेतना का जो ये उद्भव है उसका एक सामने में आपका है कि 95 लाख टूरिस्ट जो है, तीर्थयात्री जो है वो वैष्णो देवी पहुंचते हैं और उसमें से लगभग आधे से ज्यादा संख्या जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग भाग में टूरिस्ट बन जाते हैं। तो ये पूरे इकोनॉमी, राज्य के इकोनॉमी में जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी का दरबार जो है उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये इसी सांस्कृतिक चेतना का है। अब आप जब बनारस में आते हैं, जो काशी कॉरिडोर की बात हुई थी, तब आप उसको कितने तरह से अलग अलग क्रिटिक्स उसकी व्याख्या कर रहे थे, एक सेकुलर नेशन के और अलग अलग तरह से इसको परिभाषित करते हुए दिख रहे थे। लेकिन आज उनको यह आश्चर्य होगा कि उस विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद 7 करोड़ से ज्यादा वहां पे लोग आए हैं। अब आप सोचिए कि उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट को उसमें 50 करोड़ से ज्यादा इकोनॉमी का वहां सबसे ज्यादा मिला है। अब अगर लोकल आप देखें रोजगार की बात, अर्थव्यवस्था की बात, तो आपको ये लगेगा कि इसमें लाखों लोगों ने सीधे तौर से वहां रोजगार पाया है, नौकरी पाई है। आप यहाँ पे दीपोत्सव देखिए जो बना, यूपी के गवर्नमेंट ने पिछले सालों से वहां पे चलाया है। आप देखिए 15 लाख वहां दीपोत्सव में दीप जलाए जाते हैं। तो स्थानीय जो वहां के कुम्भकार हैं या दूसरे जो छोटे छोटे काम करने वाले हस्तकला या हस्तशिल्पी हैं, उनका महीनों का वो
रोजगार होता है जो सालों भर की वो कमाई कर लेते हैं। लाखों करोड़ों लोग जो है उस इलाके में, आप सोचिए कि पिछले उस इलाकों में, अब अयोध्या के आसपास के कई गांव को देख लीजिए, वो एक तरह से एक नए तरह से रोजगार को सृजन करने के सामने में आया है। तो ये बिगड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था थी उसको संभालने में ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो ये आप कह रहे हैं, जो नवचेतना की बात आपने की है, चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो या जहां जगह पे जो इस सुंदरता और वहां पे सहूलियतें बढ़ी है, चाहे वो चार धाम की बात हो, तो वहां करोड़ों के टूरिस्ट पहुंच के, तीर्थयात्री पहुंच के वहां के इकोनॉमी को सबसे ज्यादा बल दिया है। निखिल जी, निश्चित तौर पर इकोनॉमी को बल दिया है। और जब हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते थे तो कहीं ना कहीं कई बार लोगों के जहन में ये बात आती थी कि किसी एक धर्म की बात हो रही है, लेकिन ये जो धर्म की बात है वो दरअसल इस तरह से नहीं थी। धर्मनिरपेक्ष रहते हुए भी किस तरह से एक नव जागरण का प्रसार हुआ है और किस तरह से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद मिश्रा।